नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। जय जोहार। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। आज हम दोस्तों बजट सजट पर चर्चा करेंगे दोस्तों। 2026-27 का बजट है ये। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। वैसे आप कंप्लीट नहीं देखेंगे, आधा बीच में छोड़ के भाग जाएंगे और वीडियो को भी शेयर करेंगे, वीडियो को शेयर भी नहीं करेंगे आप लोग। तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से बजट सजट है ना 2026-27। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं हूँ आप लोग का CS देवी। तो दोस्तों प्रस्तुत है ना अधिकारियों की जो है जेब गर्म करने का सबसे बड़ा साधन बजट। तो यहाँ पर दोस्तों इस बार का जो बजट है ये रखा गया है, नाम क्या दोस्तों, संकल्प रखा गया है। क्या संकल्प? संकल्प यही है कि हम लोग जेब गर्म करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पिछले जो है देखिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार का दोस्तों ये तीसरा बजट है। पहला जो बजट आया था दोस्तों ये जो है ज्ञान पर आधारित था। दूसरा जो बजट आया दोस्तों ये गति पर आधारित है। और तीसरा दोस्तों संकल्प है ना। तो ऐसा याद कर लिए दोस्तों, पहले ज्ञान मिला, ज्ञान ऐसा याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से कि कैसे ज्ञान मिला दोस्तों। ज्ञान से हम लोग का बुद्धि बढ़ा, बुद्धि बढ़ने से हम क्या किए, हम लोग गतिशील हो गए भाई, दौड़ने लगे। और जब दौड़ने लगे दोस्तों तो संकल्प से आगे हम कहाँ पहुँच गए, मृत्यु के कगार पर। ठीक है, संकल्प किए, लास्ट में संकल्प करते करते मृत्यु हो गए। ठीक है, वही है ना, मौत के द्वार पहुंच गए। तो यही याद कर सकते हो। ठीक है, पहला दोस्तों ज्ञान, गति और संकल्प। ठीक है, 24 फरवरी को दोस्तों ये जो है बजट लाया गया दोस्तों। और आप लोग को पता ही है कि वित्त मंत्री कौन है दोस्तों, है ना, अच्छी तरह पता है, काफ़ी ठीक है नाम है ना। तो याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, इतना कुछ है बस। देखिए यहाँ पर यही है, ज्ञान और गति और संकल्प। ठीक है, तो यहाँ पर फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ज्ञान, गति, संकल्प यही है। तो यहाँ पर जो संकल्प है, संकल्प का दोस्तों यहाँ पर फुल फॉर्म दिया, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऐसा पूछता है। ठीक है, कि एस का क्या अर्थ है। एस का जो अर्थ है दोस्तों यहाँ पर स्वदेशी विकास है। और ए का दोस्तों देखिए है ना अधोसंरचना है। ठीक है, अधोसंरचना। एन का यहाँ पर दोस्तों ये निवेश है। और ये के का दोस्तों कौशल मानव ये संसाधन है। ए का दोस्तों अंत्योदय है। और एल का दोस्तों लाइवलीहुड है। ठीक है, ध्यान रखना है। पी का देख लीजिएगा दोस्तों, पॉलिसी से यहाँ पर परिणाम तक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये संकल्प का पूरा नाम है ना। तो आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, संकल्प को संकल्प कर लिए तो आप भी अधिकारी बन सकते हो। वैसे अधिकारी बनते ही हैं दोस्तों। ठीक है, वैसे आगे नहीं बोलेंगे। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा संकल्प है। और संकल्प में तो यहाँ पर एस जो है यहाँ पर समावेशी विकास को दर्शाता है। और ये सब आप लोग पढ़ सकते हो, है ना, समावेशी। ठीक है, ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये बता दिया अधोसंरचना एंड निवेश दोस्तों, निवेश को बढ़ावा देना है। कि दोस्तों कुशल मानव संसाधन, यहाँ पर वही स्किल डेवलपमेंट है ना, ये सब करना है दोस्तों। ठीक है, और अंत्योदय दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, कौशल विकास वही है, स्किल डेवलपमेंट। अंत्योदय में दोस्तों यहाँ पर कमजोर और वंचित वर्गों के लिए दोस्तों कल्याणकारी जो कार्यक्रम है उसको सुनिश्चित करना है। लाइवलीहुड देख लीजिएगा दोस्तों, कृषि वर्ग से जुड़े जो है ना, जो यहाँ पर कृषि व जुड़े जो कृषि और उनसे जुड़े जो क्षेत्र है दोस्तों उनको जो है सुदृढ़ बनाना है। ठीक है, और पी दोस्तों पॉलिसी से परिणाम तक, जो भी पॉलिसी बना रहे हैं तो उसका परिणाम हमको दिखना चाहिए, ये है इसका। ठीक है, और इसके अंतर्गत ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, संक्षेप में तो ये वाला तो दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये वैसे ये बहुत डिफ़िकल्ट है ना, डाटा को याद करना। तो ये सब डाटा आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना, हम लोग आगे आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर GSDP है ना, GSDP जिसको क्या बोलते हैं, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, वर्ष 2025-26 में दोस्तों यहाँ पर देखिए है ना, ये 6,31,290 करोड़ संभावित था। जो कि दोस्तों यहाँ पर कितने प्रतिशत जो है वृद्धि का अनुमानित है इस बार का जो बजट है दोस्तों यहाँ पर 12.4% वृद्धि के साथ है ना, वृद्धि है। यहाँ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि है इस पिछले बजट की तुलना में, इस बार का जो बजट है दोस्तों 12.4% की वृद्धि है ना। इस बार का बजट कितना है टोटल, तो 7,09,553 करोड़ रुपए यहाँ पर अनुमानित है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो है ही इम्पोर्टेंट, दिमाग में अपलोड कीजिएगा, भूलिएगा मत, है ना। डाटा को याद रखना है हमेशा के लिए, अधिकारी बनना है, सरकारी नौकरी चाहिए तो डाटा को याद करना है ना। मोबाइल में रील्स देखने से अच्छा है कि है ना, आज है ना, तो वही है।
चलो, राज्य की दोस्तों प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर 2024-25 में दोस्तों प्रति व्यक्ति आय कितना था, तो 1,62,848 रुपये थी, है ना। पता नहीं ये कहाँ से लाते हैं भाई, 10,000 रुपये सैलरी में दोस्तों इतना पैसा कहाँ जाएगा प्रति व्यक्ति आय, है ना। तो प्रति व्यक्ति आय तो छत्तीसगढ़ का मेरे हिसाब से तो 1,20,000 है ना। कहाँ कहाँ से डाटा लाते हैं पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय देख लीजिएगा 2024-25 में 1,62,848 औसत सबका निकाल के बताते हैं भाई, है ना। तो 1,62,848 रुपये दोस्तों 2024-25 का, और 2000 यहाँ पर 25-26 का ये कितने प्रतिशत है ना, एक साल के अंदर मतलब 2024-25 से 2025-26 में तो कितने प्रतिशत की जो वृद्धि है ना, तो 10.07% की वृद्धि है। मतलब 2025-26 में दोस्तों यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो 1,79,244 है। आप लोग को पता है दोस्तों कि हिंदी मीडियम का प्रॉब्लम क्या है बताएं, 59 यहाँ पर 59 है जिसको बोलते हैं 59, और ये हो गया, और ये हो गया 69, है ना, और ये हो गया 89। बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता ही है इसमें, है ना। तो चलिए, नॉलेज के लिए है, कॉमेडी के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 2025-26 में दोस्तों प्रति व्यक्ति आय कितना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमेशा के लिए। एक को आप अपने आप रख लीजिए 1 रुपये, है ना, और 79 एक लाख है ना 79,244 रुपये अनुमानित है। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर दोस्तों कुल प्राप्तियाँ देख लीजिएगा, 2025-26 में दोस्तों कुल प्राप्तियाँ यहाँ पर 1,65,100 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कि 2026-27 के बजट में बढ़कर दोस्तों 1,72,000 करोड़ ये अनुमानित है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, प्रति व्यक्ति आय और ये GSDP वाला दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। ओके, और यहाँ पर देखिए 2025-26 में जो बजट का आकार है दोस्तों 1,65 करोड़ रुपए था, और 2026-27 में ये दोस्तों कितना है, तो 1,72,000 करोड़ रुपए अनुमानित रखा गया है, ध्यान रखना है इसको, है ना। राजस्व व्यय देख लीजिएगा दोस्तों 2025-26 में दोस्तों 1,38,196 करोड़ रुपए अनुमानित था, जो कि वर्ष 2026-27 में 1,45,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। ओके, और यहाँ पर दोस्तों ये पूंजीगत व्यय अनुमानित देख लीजिएगा 2026-27 में ये 26,500 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय अनुमानित है, जो कि दोस्तों बजट का 15.1% है, और GSDP का मतलब ये 3.7% है। ओके, वित्तीय घाटा वर्ष देख लीजिएगा 2026-27 में दोस्तों 20,400 करोड़ अनुमानित है, और ये GSDP का दोस्तों 2.87% है। और वित्तीय वर्ष के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए राज्य का राजस्व घाटा दोस्तों यहाँ पर 2 करोड़ रुपए अनुमानित है ना। तो यहाँ पर दोस्तों फ्लैगशिप जो योजना है इसको देख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि कौन सी योजना के लिए कितने करोड़ रुपए अनुमानित है या प्रावधान है ना। तो दिमाग में अपलोड कीजिएगा, नौकरी नहीं लगेगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, इधर उधर करना पड़ेगा, है ना। तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है, मटर मस्ती से थोड़ा दूर ही रखिए भैया, ऐसा है ना। तो यही है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये कृषक उन्नति योजना, ध्यान रखना है, कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर 10 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है ये किया गया है। कितना, देखिए कृषक उन्नति योजना के लिए दोस्तों 2026-27 में बजट में पूछा जा सकता है, कृषक उन्नति योजना में दोस्तों 2026-27 के बजट में कितना करोड़ रुपये प्रावधान किया गया, तो 10 करोड़ रुपये जो है प्रावधान किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर महतारी वंदन योजना के लिए दोस्तों कितना प्रावधान किया गया है, तो यहाँ पर 8,200 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। वही है दोस्तों, महिलाओं को सशक्त बनाना है, आर्थिक रूप से मजबूत करना है, यही इसका लक्ष्य है महतारी वंदन योजना का, ध्यान रखना है, ठीक है। और हो सकता है दोस्तों अगले साल से ये बंद हो जाए 100%। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना, है ना। आपका क्या जवाब है बताइएगा। लेकिन ये थोड़ा सरकार ना थोड़ा खामोशी वाला सरकार है, साइलेंट किलर। चलिए, है ना, रिपोर्ट ही मत मारिएगा भाई, है ना। देखिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, ध्यान रखना है दोस्तों कि मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत दोस्तों खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु यहाँ 6,500 करोड़ रुपए का जो बजटीय प्रावधान किया गया है। तो मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए दोस्तों 6,500 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया। कितना, तो यहाँ पर 6,500 करोड़, यहाँ पर अरे पेन का इस्तेमाल करना यार,
तो ये 6,500 करोड़ रुपए इसमें प्रावधान किया गया, ठीक है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, ऊर्जा सब्सिडी का देख लीजिएगा दोस्तों, जो सब्सिडी दिए जाते हैं ये पूछा जा सकता है कि 5 HP के लिए दोस्तों कितने के जो है मुफ्त बिजली है तो कितने करोड़ रुपए है ना। तो यहाँ पर 5 जो HP तक के कृषि पंपों वाले किसानों को दोस्तों मुफ्त बिजली है तो 5,500 करोड़ रुपए यहाँ पर प्रावधान किया गया है। एकल बत्ती जो कनेक्शन वाले परिवारों को दोस्तों मुफ्त बिजली हेतु यहाँ पर 354 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं को दोस्तों यहाँ पर 200 करोड़ रुपए का जो है दिया गया है प्रावधान, ठीक है। और आधा बिजली हेतु दोस्तों 800 करोड़ रुपए का प्रावधान। और कुल मिला के अगर दोस्तों ऊर्जा सब्सिडी में कुल कितना जो है प्रावधान किया गया है तो यहाँ पर 6,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखना है सभी को, ठीक है। बस ये याद रखना है कि कौन सी जो है किसमें कितना रुपए जो है प्रावधान किया गया, कितना करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। ओके, चलिए देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना सेंट्रल का है दोस्तों, ग्रामीण का है इसके अंतर्गत, है ना। शहरी का तो जोड़ेंगे नहीं आगे देखेंगे होगा तो, है ना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए दोस्तों यहाँ पर 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ना। पक्का मकान देने के लिए, वही है गांव में दोस्तों घर बनाने के लिए, है ना। तो याद रखना है 4,000 करोड़ रुपए। मैं भी गांव में ही रहता हूँ लेकिन मेरा घर आज तक नहीं बना है, वैसे भी यहाँ पर छितकापुरिया में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, है ना। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, लेकिन ये भी महल है। तो यहाँ पर दोस्तों शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखना है, मुफ्त इलाज की जो है सुविधा प्रदान करने के लिए दोस्तों शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना है। कितना करोड़ रुपए, तो 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ओके, चलिए देखिए PM जनमन योजना, ठीक है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, PM जनमन योजना काफ़ी चर्चा में रहा है। ये जो योजना है ना, कई बार हम लोग इसको विशेष तौर पर कवर किए हैं। तो विशेष पिछड़ी जनजाति है दोस्तों जो कि PVTGS के अंतर्गत आता है, बहुत, है ना। कौन कौन से जनजाति है दोस्तों जो इसके अंतर्गत आता है, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, हो सकता तो, है ना। PM जनमन योजना, इसके लिए दोस्तों 720 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ओके, और उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर और भी है, देख लीजिएगा। मिशन है जल जीवन मिशन के लिए दोस्तों यहाँ पर कितना 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यार सब पैसा जाता कहाँ है भाई, मेरे को समझ में नहीं आता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है दोस्तों। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए दोस्तों 1,725 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और समग्र शिक्षा अभियान के लिए दोस्तों 1,500 करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए ये दिया है, शहरी के लिए दोस्तों 825 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए दोस्तों 820 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कितना, 600 करोड़ रुपए। समग्र विकास योजना के लिए दोस्तों ग्रामीण के अंतर्गत है, ये ग्रामीण विकास के अंतर्गत, ठीक है। तो 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, ध्यान रखना है ना। तो इतना करोड़ रुपए बट रहा है, लेना है तो ले लीजिए, जल्दी अधिकारी बनिए भाई साहब। नई योजना है, देखिए पिछले बार के दोस्तों हम लोग का करंट अफेयर बनाए थे, उसमें दोस्तों नई जो योजना था, है ना, तो नगरोत्थान योजना, उसके लिए दोस्तों 500 करोड़ रुपए का बजट जो है प्रावधान था। वो वाला क्वेश्चन आया था नई योजना में, और इस साल वो लॉन्च हो गया, ठीक है। तो याद रखना, नई योजना से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन जो है बनते हैं, ध्यान रखना है, MCQ बनते हैं। और आप लोग दोस्तों अंधाधुन जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो, वहाँ 1 लाइनर क्वेश्चन आता है, ऐसा मत कीजिए भाई। ऐसा जो है कोचिंग संस्थान में अपना जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, जहां पर दोस्तों, है ना, कूट वाला प्रश्न पूछते हैं। आपको कूट वाले प्रश्न के ऊपर प्रिपेयर रखना है। 1 लाइनर पढ़ के जाओगे दोस्तों, उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं रहोगे, अभ्यास नहीं रहेगा, तो फिर आप क्या हो जाएगा, गए हो फिर, है ना। तो आपको प्रिपेयर रखना है। कोचिंग में बड़ा ही है ना, दिखता सब है ना, तो वही है, थोड़ा सजग भी रहना जरूरी। वैसे भी आजकल के बच्चे लोग बहुत सजग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो विकसित भारत जी ग्राम योजना, है ना, ध्यान रखना, मनरेगा का नाम परिवर्तन हो गया दोस्तों, जी राम जी हो गया है, ध्यान रखना है। राम जी, राम नाम का भी नाम लेने से आप तर जाओगे, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो यही है विकसित भारत जी राम जी योजना दोस्तों, और इसके लिए दोस्तों 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखना है दोस्तों। आप लोग कमेंट्स में ये बताइए दोस्तों कि मनरेगा, ये जी राम योजना हो गया है, तो यहाँ पर दोस्तों प्रतिदिन मजदूरी दर कितना अभी वर्तमान में है, ध्यान रखना है ना। तो ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों वर्ष में 125 दिन का दोस्तों सुनिश्चित रोजगार करने का यहाँ पर लक्ष्य दिया जाता है। 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है, ध्यान रखना। पहले 100 दिन था और अभी दोस्तों वर्तमान में 125 दिन हो गया
गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। अभी शायद तक दोस्तों यहाँ पर मनरेगा का जो मजदूरी दर है शायद तक 248 या 245 है, कंफर्म नहीं है, आप लोग देख के बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है। चलिए, मुख्यमंत्री आदर्श शहरी समृद्धि योजना देखिए यहाँ पर दोस्तों मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना दोस्तों, इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ध्यान रखना है। और वही है, बाकी देख लीजिए, नागरिक सेवाओं, नगर पंचायतों में बुनियादी सेवा, इस पर दोस्तों सुधार लाना है, स्वच्छता के लिए दोस्तों सुधार लाना है, ठीक है। मुख्यमंत्री दोस्तों द्रुतगामी सड़क योजना, इसके लिए दोस्तों 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और योजना के तहत दोस्तों यहाँ पर ये राज्य में दोस्तों ये तीव्र गति वाली दोस्तों दो चार लेन सड़कों का यहाँ पर निर्माण करना है, या तो 2 या तो 4, ठीक है, ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना दोस्तों 100 करोड़ रुपए का इसके अंतर्गत प्रावधान है ना, कितने 100 करोड़ रुपए। कैशलेस चिकित्सा सुविधा, इसके लिए भी दोस्तों 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शासकीय कर्मचारियों को दोस्तों कैशलेस चिकित्सा सुविधा सरकारी कर्मचारियों के लिए है वैसे, है ना, तो सरकारी कर्मचारी बनिए और लड्डू खाइए, रसगुल्ला खाइए, है ना। चलिए, CGS, तो यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों आर्थिक सहायता के लिए और उनको दोस्तों जो एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ असिस्टेंट फॉर, है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इसके लिए इस योजना के लिए दोस्तों 33 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। और इसके 3 घटक बनाए गए हैं, देख लीजिएगा। उड़ान हो गया दोस्तों, उड़ान के अंतर्गत कौन कौन से जो है परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी, तो नीट की तैयारी और JEE की और ये क्लैट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है, उड़ान के अंतर्गत, ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पर इसके 3 जो ये पूछा जा सकता है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। शिखर के अंतर्गत दोस्तों UPSC CGPSC, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, है ना, अगर पढ़ना है फोकट में तो, ठीक है। और मंजिल के लिए दोस्तों यहाँ पर मंजिल में आपका रेलवे, बैंकिंग और SSC की जो है तैयारी करवाई जाएगी, है ना। तो फोकट में पढ़ोगे तो फिर फोकट वाला आपको टीचर मिलेगा, आप लोगों को पता ही है ना। हालांकि दोस्तों इस पर पढ़ाई होता नहीं है, बुला जरूर लेते हैं, है ना। और इसका जो होता है, मैं बता रहा हूँ, मैं काम किया हूँ उसमें, इसीलिए बता रहा हूँ मैं, है ना। यहाँ पर दोस्तों टेंडर जारी होता है, अपने लोग को ही टेंडर जारी किया जाता है, और अपने लोग को ही टीचर होते हैं, है ना, और अपने लिए ही स्टूडेंट होते हैं। इसका बड़ा खेल है ना, कभी बताएंगे हम। अब बोले कि देवी अब इतना कैसे बोलने लगा, तो होता है, अब क्या करें, अब जुबान खोलना पड़ेगा धीरे धीरे। चलिए, देखिए CG वायु, तो CG वायु देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर इसके लिए आपका 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है ना। और इसका उद्देश्य यही है दोस्तों, वही है उड़ान वाला, है ना, तो वायुयान वाला। यहाँ पर बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर में दोस्तों यहाँ पर हवाई सेवाओं को क्या है, प्रोत्साहित किया जाएगा। और इसके लिए दोस्तों 30 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। रानी दुर्गावती योजना दोस्तों यहाँ पर 18 यहाँ पर जन्म के पश्चात बालिका के 18 वर्ष की जो आयु पूर्ण होने पर, देखिए 1 वही करीब 2 लाख रुपए, 1 है ना, ये आपका 1.5 लाख, सॉरी 2 लाख बोल रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, है ना। तो जन्म यहाँ पर रानी दुर्गावती योजना है दोस्तों, जन्म के पश्चात बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने में क्या है, 1.5 लाख उसको यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। और रानी दुर्गावती योजना के लिए क्या है, 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ध्यान रखना कितना, तो 15 करोड़ रुपए, कितना 15 करोड़ रुपए। और 18 वर्ष अभी का अगर इस योजना को लॉन्च होने के बाद, है ना, 18 साल के बाद, है ना, तो 18 साल के बाद दोस्तों ये 1.5 लाख की वैल्यू कितना होगी, सिर्फ 15,000, है ना। तो वैल्यू को भी देखो ना भाई, ठीक है। 18 वर्ष अभी कर दिए, जन्म के पश्चात बालिका के अभी जन्म, और उसके बाद 18 साल के बाद वो तो 10,000 रुपये वो खैता पैसा है, पता नहीं कैसे कैसे योजना लॉन्च कर देता है यार। तो यही है साधारण, देखो ना, अभी जन्म के पश्चात इस योजना को कहीं लॉन्च कर दिए, जन्म के पश्चात, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ भाई, खोलना चाहिए, है ना। तो इस योजना के लिए अभी अगर हो जाए और 18 साल के बाद वो मिलेगा, 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, है ना। तो अगर फोकट वाला है तब तो ठीक है, और यहीं अगर इसमें कहीं हर महीना या हर साल कुछ राशि अगर जमा करना होगा तो दिक्कत है। आगे लॉन्च होगा तो अब देखेंगे। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना, है ना, तो यहाँ पर दोस्तों जो मेधावी छात्र छात्राओं को दोस्तों यहाँ पर पढ़ाई के लिए क्या है, रेंटल, कितना, रेंटल आवासीय सुविधा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कितना है, यहाँ पर 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वही है दोस्तों, हॉस्टल की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, पढ़ाई के लिए अगर बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको दोस्तों रूम जो है यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी, 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ना।
और लखपति दीदी भ्रमण योजना, लखपति दीदी योजना तो आप लोग सुने होंगे, है ना। तो सरकार ने दोस्तों महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाने का जो है निर्णय लिया है। महिलाओं को दोस्तों उद्यमी जो है कार्य प्रणाली और सफल व्यवसाय मॉडल के लिए दोस्तों यहाँ पर, है ना, उनको आर्थिक रूप से दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर विजिट करेंगे, घुमाएंगे दोस्तों, ठीक है। याद रखना है महिला माताओं को, दीदियों को, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों इस योजना के तहत लखपति दीदी भ्रमण योजना, है ना, तो यहाँ पर उनको प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों, ठीक है, कि देखो उद्योग से हम लोग सीख सकते हैं, वाणिज्यिक क्षेत्रों में जो आर्थिक रूप से जो सबल जो क्षेत्र है दोस्तों, जो विकसित हो चुके हैं बाहर में, भारत के भारत में बहुत सारे जो क्षेत्र जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर दोस्तों यहाँ पर घुमाएंगे विजिट, ठीक है, एक्सपोर्ट विजिट, ठीक है। लखपति दीदी योजना 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ओके, चलिए। और उसके बाद है दोस्तों आपका मुख्यमंत्री आस्था पथ शक्तिपीठ भ्रमण योजना, वही है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों 5 शक्तिपीठ है, ध्यान रखना। कुदरगढ़ी माता मंदिर, और रतनपुर में दोस्तों महामाया मंदिर, चंद्रपुर है ना चंद्रहासनी मंदिर, डोंगरगढ़ में दोस्तों है ना बमलेश्वरी जी, और दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी जी। आस्था का केंद्र दोस्तों यहाँ पर ये शक्तिपीठ भ्रमण के लिए कितने करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साहब पैसा एती तेती जाही पता नहीं चली। चलिए, छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना, तो छत्तीसगढ़ युवा दर्शन दोस्तों इसके लिए भी 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और यहाँ पर थोड़ा हंसी आ रहा है भाई, क्या करें। वही है दोस्तों, संस्कृति की पहचान करवाने के लिए, रीति रिवाजों का पहचान करवाने के लिए दोस्तों, है ना, ज्ञान कराने के लिए छत्तीसगढ़ के युवाओं को दोस्तों, युवाओं के लिए यहाँ पर 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो याद रखना ना कौन से अधिकारी के ऊपर ये पैसा जाएगा भाई, पर्यटन विभाग की तरफ से। ओके, चलिए कोई बात नहीं। नई पहल, अब देख लीजिएगा दोस्तों कौन कौन से जो नई पहल है ये किया गया है। तो अबूझमाड़ और जगरमुंडा में दोस्तों एजुकेशन सिटी, तो यहाँ पर दोस्तों एजुकेशन सिटी की स्थापना की जाएगी। अबूझमाड़ दोस्तों नारायणपुर, और जगरमुंडा शायद तक बस्तर में है, नहीं जगरमुंडा शायद तक ये आपका सुकमा में है ना, सुकमा में। और यहाँ पर दोस्तों जगरमुंडा का खासियत बात ये है कि 22 साल के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, है ना। इसको हम लोग कवर किए थे भाई करेंट अफेयर में, ऐसा नहीं है ना। देख लीजिएगा शायद तक जगरमुंडा सुकमा में ही है, कंफर्म बताइएगा। 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया दोस्तों अबूझमाड़ और जगरमुंडा में दोस्तों एजुकेशन सिटी के लिए, ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों नई औद्योगिक पार्क, तो राज्य में दोस्तों कुल मिला के जो है 23 जो है औद्योगिक पार्क जो है स्थापित करने के लिए, है ना। 23 जो है नए औद्योगिक पार्क ना, कितना 23, अभी औद्योगिक पार्क और भी है, कहाँ कहाँ है हम लोग पढ़े हैं वैसे भी। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो वैसे भी आप कम याद कर सकते, 250 रुपए का टिकट लेकर पार्क घूमने गए, है ना। तो ऐसा आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते। लैंड बैंक विकास योजना, तो इसके लिए दोस्तों 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और औद्योगिक प्रयोजन के लिए दोस्तों भूमि, यहाँ पर वही है उद्योग के लिए दोस्तों यहाँ पर भूमि आपको राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा, है ना। राज्य सरकार की तरफ से भूमि नहीं दिया जाएगा, राज्य सरकार की तरफ से तो पैसा दिया जाएगा। 200 करोड़ रुपए में से बजट है, उसमें से आपको 100 करोड़ रुपए दे दिया जाएगा, आप खोलिए उद्योग, है ना। चलिए, बस्तर एवं सरगुजा में दोस्तों औद्योगिक विकास, ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों बस्तर में यहाँ पर एग्रो, यहाँ पर फॉरेस्ट्री, ये सब दोस्तों इसके लिए यहाँ पर 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया औद्योगिक विकास के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 दोस्तों इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सिरपुर विकास योजना, वैसे सिरपुर को दोस्तों अच्छे से डेवलप करना चाहिए, हमारी सरकार तो पर्यटन में कुछ भी ध्यान नहीं देते भाई। रतनपुर में जाओगे वहाँ सतमहला मंदिर है ना, 5-10 साल पहले सतमहला मंदिर वो पूरा खड़ा था, 10 साल 15 साल पहले, है ना। और अभी जाके सतमहला मंदिर में देखोगे ना तो 7 तो ईंट नहीं दिखेगा आपको, है ना। सब ले गए हैं, ना वहाँ के लोग ध्यान देते हैं, ना सरकार ध्यान देते हैं, कुछ नहीं, वो खंडहर पड़ा है, ख़त्म हो गया वो, है ना। अतीत में पढ़ेंगे सतमहला मंदिर कहाँ है, तो वो दिख रहा है, कहाँ है, मेरे को तो दिख रहा है, देखो ऐसा वाला रहेगा, और है नहीं ऐसा है। तो सिरपुर विकास योजना, है ना, तो सिरपुर विकास योजना के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्यटन विरासत के लिए दोस्तों संरक्षण और इसके विकास के लिए वही है सिरपुर विकास के लिए दोस्तों 42 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए भी दोस्तों जो पोर्टल है उसके जो है मरम्मत के लिए, है ना, जो वेब है उसके लिए मरम्मत के लिए, जो हेल्पलाइन है उसको चलाने के लिए दोस्तों यहाँ पर 22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। और अन्य प्रावधान में आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या है ना। पैसा अगर बचेगा तो उसमें लगाएंगे भाई, है ना। जनजातीय सुरगुड़ी बांट दिए तो कहाँ से बनेगा, तो यहाँ पर दोस्तों जनजाति सुरगुड़ी, तो यहाँ पर
यहाँ पर स्टूडियो स्थापित किए जाएंगे, है ना, ये इसके अंतर्गत। और है साइबर स्थापित, ये सब छोड़ो भैया, आगे बढ़ते हैं, है ना। 5 हवाई, ये तो है। वंदे मातरम 150 वर्ष पूरा होने पर दोस्तों राज्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे, इसके लिए भी बजट प्रावधान किया गया है। कितना किया गया है ये नहीं बताएंगे, है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मिशन में दोस्तों नई दिशा, नई धार, नई रफ्तार, तो ये है दोस्तों इसका स्लोगन, ठीक है, मिशन का। तो मिशन में दोस्तों पहला वही है, मुख्यमंत्री एआई मिशन है, एआई को बढ़ावा देना है दोस्तों, एआई का जो है सिखाना है, एआई के क्षेत्र में दोस्तों राज्य को क्या है, अग्रणी बनाना है, ठीक है। मुख्यमंत्री यहाँ पर ये खेल उत्कर्ष मिशन है दोस्तों, है ना, मतलब इसमें फोकस रहेगा क्या क्या मिशन है। एआई मिशन है दोस्तों, खेल, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन है, खेल को बढ़ावा देना है ना। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास है दोस्तों, पर्यटन को बढ़ावा देना है, हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है ना। और मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन है, तो ये सब देख लिए। मुख्यमंत्री स्टार्टअप अप, है ना, ये निपुण मिशन है, तो यहाँ पर निपुण का फुल फॉर्म देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, निपुण का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए प्रमुख विभागों के प्रावधान। अब कौन कौन से विभाग में दोस्तों कितना कितना करोड़ रुपए प्रावधान किया गया, ये जनरली पूछता है एग्जाम में ना। हो सकता है दोस्तों आपको कूट वाले प्रश्न में ये देखने को मिले, तो स्पेशल है, ध्यान रखना है। स्कूल शिक्षा हेतु दोस्तों यहाँ पर 22 करोड़ 360 रुपए का प्रावधान किया गया है ना। तो वैसे भी दोस्तों ये दो, ये एस जो है ये दो जैसे दिख रहा है ना, तो वैसे भी दो दो है, तो दो दो याद रखिएगा। 22 करोड़ 360 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया स्कूल शिक्षा विभाग में। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में दोस्तों 16,560 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ओके। और कृषि हेतु दोस्तों यहाँ पर 13,507 करोड़ रुपए कृषि विभाग में दोस्तों। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में 12,820 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग में दोस्तों 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लोक निर्माण हेतु दोस्तों यहाँ पर 9,451 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और ऊर्जा के लिए दोस्तों 9,015 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गृह विभाग में दोस्तों यहाँ पर ये देखिए 8,380 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग दोस्तों यहाँ पर 8,050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी हेतु दोस्तों यहाँ पर 3,890 करोड़ रुपए का यहाँ पर क्या है, प्रावधान किया गया है, ओके। तो यहाँ पर कौन से विभाग में कितना करोड़ प्रावधान किया गया है ना, दिमाग में अच्छे से अपलोड कीजिएगा। मेमोरी डिलीट मतलब आपका, है ना, सीट ही खत्म, है ना। तो याद रखना है भैया, बजट है, ऐसे नहीं है एक आध दो प्रश्न आ जाए तो आप लोग सर्च कीजिएगा कि कौन से जो है ना पोर्शन से जो है क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बस्तर एवं देखिए यहाँ पर क्षेत्र और समूहवार जो बजट है इसका जो प्रमुख प्रावधान है देख लीजिएगा। बस्तर और सरगुजा यहाँ पर है ना, बस्तर और सरगुजा के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पर बस्तर और सरगुजा ओलंपिक्स के लिए 10 करोड़ रुपए। जगदलपुर और अंबिकापुर से दोस्तों हवाई सेवाओं का विस्तार यहाँ पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री बस सेवा योजना के लिए 10 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री होम स्टे पॉलिसी के लिए 10 करोड़ रुपए। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत ये पर्यटन विभाग की तरफ से पर्यटन को बढ़ावा देना है, होम स्टे पॉलिसी के लिए दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर कुनकुरी मनेन्द्रगढ़ या दंतेवाड़ा में दोस्तों मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए 50 करोड़ रुपए दिया जाएगा। और यहाँ पर बकरी पालन, सूकर पालन, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों 50 करोड़ रुपए, ठीक है। तो मधुमक्खी पालन तो ठीक है, सूकर पालन मतलब वही सुअर, ठीक है। तो ये सबको बंद कर देना चाहिए यार, कोई मतलब नहीं है। क्या है, दूसरे का मांस खा के आप खुद का मांस बढ़ा रहे हो, बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हो, यही है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत दिक्कत है दोस्त, है ना, मांस से इतना, अब क्या ही बताएं भाई, बोलोगे फिलोसॉफी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बस्तर में दोस्तों यहाँ पर इंद्रावती नदी पर दोस्तों मटनार व देउर गांव बैराज, यहाँ पर बस्तर में देखिए मटनार बैराज हम लोग करंट अफेयर में कवर किए थे, देउर गांव बैराज किए थे दोस्तों, कवर बस्तर में ही है, ध्यान रखना है। और इसके दोनों के निर्माण के लिए 2024 करोड़ रुपए को जो है स्वीकृति दी गई है, ध्यान रखना है इसको, है ना। और बीजापुर में दोस्तों यहाँ पर मट्टी मार्का डायवर्सन योजना है। मट्टी मार्का अच्छा नाम है, लोकल नाम है, देखो मट्टी मार्का है ना, बीजापुर में मट्टी मार्का। और कभी बनाएंगे मौका मिले तो। कांकेर में दोस्तों मेडकी बैराज का निर्माण किया गया है। बस्तर व सरगुजा में दोस्तों अतिरिक्त पोषण सहायता हेतु 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और 1500 बस्तर फाइटर्स के जो है पद के यहाँ पर सृजन का प्रावधान किया गया, तो वैकेंसी आएगी, हो सकता है ना। देखिए ये तो दोस्तों आपका बस्तर और सरगुजा के लिए था, ठीक है ना। तो दक्षिण बस्तर में अच्छा प्रोसेस कर रहे हैं गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की अगर देखे जाए दोस्तों, तो राज्य सरकार दोस्तों बस्तर, दक्षिण बस्तर है ना, जो पूरा बस्तर संभाग है उसमें अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो हम मानते हैं।
बाकी चलो अगला देखते हैं। महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास दोस्तों यहाँ पर महतारी वंदन के लिए देख लिए 8,200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण के लिए दोस्तों 2,320 करोड़ रुपए का प्रावधान है दोस्तों। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 120 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बोलिए ये सब तो हम भी पढ़ सकते हैं भाई, तो नहीं भैया ऐसा नहीं है, जो हम पढ़ा रहे हैं है ना, तो आप पढ़िए, है ना। कई लोग बोलते हैं वो ये उसी को पढ़ पढ़ के बता रहे, तो भाई दिमाग में अपलोड होता है। जब आप 4-5 बार 3 बार 5-6 बार आप सुनोगे ना उसी चीज़ को, अब इसको रिकॉल करोगे तो दिमाग में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यही है। मिशन वात्सल्य योजना के लिए दोस्तों 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। रानी दुर्गावती योजना 15 करोड़, लखपति दीदी भ्रमण योजना 5 करोड़ रुपए, ये सब हम लोग देख लिया दोस्तों। यहाँ पर 250 महतारी सदन के निर्माण के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। महतारी सदन देखिए अभी शायद 250 महतारी सदन के निर्माण किए जाएंगे इस वर्ष, है ना, बजट में, है ना। तो यहाँ पर 75 करोड़ रुपए इसके लिए जो है निर्धारित किए। देखिए किसान के लिए क्या क्या यहाँ पर निर्धारित किया गया दोस्तों। किसान उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए, विद्युत पंप हेतु दोस्तों सब्सिडी वही 5,500 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए दोस्तों 820 करोड़ रुपए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के लिए दोस्तों 250 करोड़ रुपए, उद्यानिकी विश्वविद्यालय के लिए 170 करोड़ रुपए, और एकीकृत वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम के लिए 170 करोड़ रुपए, एकीकृत बागवानी विकास मिशन के लिए 150 करोड़ रुपए, गन्ना किसानों को दोस्तों बोनस हेतु 100 यहाँ पर 60 करोड़ रुपए। ऐसा लग रहा है कि करोड़ रुपए मैं बांट रहा हूँ। अरे दादा रे। और डेयरी समग्र विकास योजना के अंतर्गत दोस्तों 90 करोड़ रुपए है ना, जिसमें आपका यही है जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर के जो दुग्ध प्रसंस्करण जो संयंत्र है इसका दोस्तों यहाँ पर इसमें उन्नयन करना शामिल है, मतलब इसको डेवलप किया जाएगा दोस्तों, ठीक है, पैसा देके, है ना। और वैसे भी दूध में मिलावट होता है। आज मैं, है ना, आधा किलो दही खाया और दही एकदम मिलावटी। अब मैं बोला नहीं जाऊँगा, अरे भाई अब कभी नहीं खाऊंगा ऐसा। तो युवाओं के लिए, है ना, तो हमारे लिए क्या है, अब मैं तो युवा में नहीं आता यार, लेकिन अब मैं तो बुढ़ा हो रहा हूँ, तो क्या करें, है ना। तो युवाओं के लिए दोस्तों 33 करोड़ रुपए है। और CGS इसको देख लिए, वही है उड़ान शिखर मंजिल, ये सब हम लोग देख लिए दोस्तों, ठीक है, ये यहाँ पर यही है। और ये तो देख लिया दोस्तों कौन कौन सी उड़ान शिखर मंजिल, है ना। तो याद रखना, उड़ान उड़ गए और उड़ के ही हम शिखर पे पहुँचे, और शिखर में पहुँचे तो सीधा मंजिल में गिरे, है ना, मंजिल मतलब मौत। चलो कोई दिक्कत नहीं है। रायपुर में दोस्तों मेगा परीक्षा हेतु दोस्तों यहाँ पर 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के लिए दोस्तों 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नालंदा पुस्तकालय में दोस्तों यहाँ पर वही है, करियर काउंसलिंग के लिए भी 10 करोड़ रुपए है भैया, हाँ देख लो। और छत्तीसगढ़ मतलब आपको अगर करियर काउंसलिंग के संबंध में जानकारी लेना है सरकारी विभाग की तरफ से, है ना, तो उसमें आप लोग को पहले से पता होना जी, हाँ फोकट में नहीं जा रहा हूँ, 10 करोड़ रुपए इसके लिए प्रावधान है भाई, ठीक है। छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना के लिए दोस्तों 5 करोड़ रुपए। और यहाँ पर दुर्ग, जसपुर, रायपुर, बलौदाबाजार, रायगढ़ में दोस्तों 5 सरकारी महाविद्यालयों में दोस्तों उत्कृष्टता केंद्र स्थापना के लिए ये 15 करोड़ रुपए, है ना, प्रावधान किया गया है। आए बाएँ बांटा है जी पैसा को, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर ये देख लीजिएगा दोस्तों, ये STPI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए दोस्तों यहाँ पर ये, है ना, 35 करोड़ रुपए है। और IIT में दोस्तों अधोसंरचना विकास के लिए भी यहाँ पर 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर दोस्तों जो नए जो छत्तीसगढ़ है दोस्तों, छत्तीसगढ़, है ना, IT हब, छत्तीसगढ़ जो IT कॉलेज बनाए जाएंगे, है ना, यहाँ पर CGIT ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ पर, तो रायपुर में ये पूछा जा सकता है ना, बिलासपुर, दुर्ग और कवर्धा, रायगढ़, जसपुर और जगदलपुर में दोस्तों CGIT ये संस्थानों का निर्माण किया जाएगा। 38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर नए CGIT ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए दोस्तों यहाँ पर इसके जो है अधोसंरचना उन्हें वही है ना, उन्नयन के लिए दोस्तों यहाँ पर विकास करने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 25 महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए यहाँ पर 25 करोड़ रुपए, हर महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। राज्य के महाविद्यालयों को दोस्तों अनुदान हेतु 731 करोड़ रुपए दिया जाएगा, है ना। स्वास्थ्य में देख लीजिएगा दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग में शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान भारत के लिए यहाँ पर 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए दोस्तों
200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया दोस्तों। अंबिकापुर और धमतरी जिला में जिला अस्पताल भवन का निर्माण किया जाएगा। दुर्ग, कोंडागांव, जसपुर और रायपुर में दोस्तों जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। जो कालीबाड़ी है रायपुर में दोस्तों, यहाँ पर ये 200 बिस्तर वाला यहाँ पर अस्पताल जो है ना बनाए जाएंगे। और चिरमिनी में भी जिला अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। और 25 डायलिसिस केंद्र दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकारी ये, और 50 जन औषधि केंद्र भी यहाँ पर राज्य में खोले जाएंगे। रायपुर में दोस्तों राज्य का पहला जो है होम्योपैथिक कॉलेज बनाए जाएंगे। रायपुर में दोस्तों स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का जो है निर्माण किया जाएगा। मनेंद्रगढ़, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, जांजगीर चांपा और कुनकुरी में दोस्तों मेडिकल कॉलेज की जो है स्थापना की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कांकेर और कोरबा, मनेंद्रगढ़ और सरिया और आपका महासमुंद में दोस्तों नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। ये सरिया कहाँ पर है जी, है ना, शायद तक रायगढ़ में है। राजनांदगांव में दोस्तों फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना की जाएगी। रायपुर में उन्नत कार्डियक इंस्टीट्यूट है ना, हार्ट अटैक वाला है ना, तो इसकी जो है स्थापना की जाएगी, वही है। और सत्य साई संजीवनी अस्पताल में दोस्तों स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु अधोसंरचना के लिए 25 करोड़ रुपए दिया गया। ये सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल सरकारी है क्या, पता नहीं यार, शायद तक रायपुर में है। ये 25 से अधिक दोस्तों पीएचसी और एसएचसी और ये सीएचसी भवन निर्माण हेतु ये कौन कौन से भवन है देख लीजिएगा भैया। इसके लिए 25 करोड़ रुपए प्रावधान है। समाज कल्याण विभाग के लिए दोस्तों यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण योजना के लिए दोस्तों यहाँ पर 265 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जो 500 रुपये मिलता है ना, 500 रुपये या 1000 रुपये मिलता है, 500 रुपये मिलता है। वृद्धावन पेंशन हो गया, योजना हो गया, ये है ना, परितक्त्या हो गया, तो ये सब के लिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री पेंशन योजना 450 करोड़ रुपए। और ये अलग अलग है जी, वृद्धावन पेंशन अलग है, सुखद सहारा योजना अलग है। ठीक है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना अलग है, इसके लिए 450 करोड़ रुपए। और वृद्धावस्था पेंशन योजना 400 करोड़ रुपए। सुखद सहारा योजना के लिए दोस्तों 125 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 20 करोड़ रुपए। ये है ना, जिसको जिसको घूमना है, लेकिन इसमें भी बड़ा वो है भैया, फॉर्म वॉर्म भरना पड़ता है, सब अपने अपने लोग को लेके जाते हैं। तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड के लिए दोस्तों यहाँ पर ये भी बजट का प्रावधान किया गया, कितना किया गया है नहीं पता है। ठीक है, और जनजाति विकास के लिए देख लीजिएगा दोस्तों, जन मन योजना बता दिए 750 करोड़ रुपए। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 200 करोड़ रुपए। और ये सब हम लोग देख लिए हैं दोस्तों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अधोसंरचना का देख लीजिएगा, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत दोस्तों 9451 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 350 करोड़ रुपए का प्रावधान है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत तो 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ग्रामीण विकास हेतु दोस्तों यहाँ पर 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। नगरीय विकास के लिए दोस्तों 2150 करोड़ रुपए का प्रावधान। राजधानी क्षेत्र के लिए दोस्तों यहाँ पर 68 करोड़ रुपए। द्रुतगामी भैया सड़क वड़क के लिए देख लिए हैं भैया, ये है ना। चलिए उद्योग का देख लीजिएगा, सब्सिडी योजना 100 करोड़ रुपए का है, थक गया यार। निवेश सब्सिडी के लिए 750 करोड़ रुपए। 23 जो है नए औद्योगिक पार्कों के लिए दोस्तों यहाँ पर 250 करोड़ रुपए। और ये सब देख लिए हैं, है ना। चलिए ये लास्ट आ गया क्या जी, वंदे मातरम। ओके चलो ख़त्म, टाटा बाय बाय। ओके बच्चा ना, इसका यही है। राज्य निर्माण के समय जहाँ प्रदेश अच्छा राज्य निर्माण के समय अपनी छत्तीसगढ़ का बजट कितना था दोस्तों, तो 4944 करोड़ था। ठीक है, और ये आज ये कितने गुना बढ़ गया है, तो 35 गुना बढ़ गया है। वर्तमान बजट कितना है दोस्तों, तो 1,72,000 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है ना। तो यही है दोस्तों, सब आगे बढ़ें, सब बढ़ें। जय भारत, जय वंदे मातरम। और वीडियो को शेयर कीजिएगा, बताने का कोशिश किए हैं। और वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ढेला मार के शेयर कीजिएगा, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए।